Now we are going to learn about the uses of convex mirror, where convex mirror can be used. convex mirror को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? तो convex mirror का जो exclusively यूज होता है, it is used as rear view mirror. जो एक्सक्लूसिवली कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है वो रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है. एंड रियर व्यू मिरर आपने देखे होंगे, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं, जैसे कार है, मोटर बाइक है, स्कूटी या स्कूटर्स वगैरह हैं, इनमें व्हाट इज कमिंग फ्रॉम अवर बैक, उस चीज को देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को एज ए रियर व्यू मिरर यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं रियर व्यू मिरर? उसके पीछे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय रियर व्यू मिरर. आपको पता है, जो रियर व्यू की मिरर की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं, तो वहां जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्वेक्स मिरर की काम आती हैं वो हमारे पास हैं कि इट फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज of the objects. एक तो ऑब्जेक्ट्स की ये इमेज को वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, लेकिन जो इमेज बनती है वो काफी छोटी होती है, डिमिनिश्ड होती है. दूसरा, इट गिव्स वाइडर व्यू ऑफ फील्ड. ज्यादा एरिया को यह कवर करता है, इट कवर्स मोर एरिया, इसलिए इसको हम रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं. किस तरह से ये वाइडर व्यू देता है उसको और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पीछे है वो आ रहा है, हम स्कूटी पे चल रहे हैं, दिस इज अवर रियर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा, एंड ऑब्जेक्ट इज हियर. ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है या इंफिनिटी पर है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, then the image formation will take place at focus, फोकस पर इमेज फॉर्मेशन होगा. इमेज जो बन रही है वो डिमिनिश्ड है, माइन्यूट है, बहुत छोटी इमेज है, बट इरेक्ट है और फोकस पर बन रही है. एंड ये वाइडर व्यू कैसे दे रहा है? वाइडर व्यू दे रहा है कि ये यहां से लेकर यहां तक का एरिया हमें विजिबल है. पूरा ये एरिया अगर हम देखें अपने रियर व्यू मिरर में, जो हमारे स्कूटी में हैंडल पे मिरर लगा हुआ है, दिस इज द रियर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, वो हमको इतना बड़ा दिखाई देता है. पूरी रोड हमको दिखाई देगी, ये पूरी की पूरी रोड हमें यहां दिखाई दे जाती है. जो व्हीकल्स यहां पे मूव कर रहे हैं वो हमको दिखाई दे जाते हैं, और यहां पर उनकी इमेज फॉर्मेशन है. और वो जो इमेज बनी है वो बनी भी कैसी है? वर्चुअल है, मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी है. लेकिन उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट. ये हमेशा सीधी बनेगी. जो पीछे जो भी व्हीकल हमको आ रहा है वो हमको सीधा ही दिखाई देगा, दो इट इज डिमिनिश्ड, छोटा है, काफी छोटी इमेज हमको उसकी दिखाई देती है. जो अगर यहां पर सपोज ट्रक है,
यहाँ पर ट्रक है तो उसकी इमेज, डिमिनिश्ड इमेज हमको यहाँ पर फोकस पर दिखाई देगी। और वाइडर एरिया उसने कवर किया हुआ है तो हमको पूरी रोड और उससे भी ज्यादा एरिया ये उसको कवर कर लेता है। वहां केवल एक चेंज हो जाता है कि जो वट एवर एरिया इज रीचिंग टू अवर आइज, सपोज वी आर ड्राइविंग एंड यू कैन सी एट व्हाट पोजीशन वी आर एंड द रेज विच आर रीचिंग टू अवर आइज वो किस तरह से पहुंच रही है हमारे। तो वंस अगेन ये कॉन्वेक्स मेरा हमने ड्रॉ किया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दीज आर द रेज विच आर रीचिंग are supposed to coming back from the focus, वाइडर एरिया है ये हमारा, यहां से ये रेज आ रही हैं एंड दे आर रीचिंग टू द फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम पैरेलल, यहां पैरेलल हो जाती हैं एंड हियर वी आर, यहां पर हम इसको देख रहे हैं। तो दिस मच ऑफ एरिया इज विजिबल टू अस, यहां से लेकर यहां तक का एरिया हमको विजिबल हो जाता है और उसकी इमेज जो बन रही होती है वो ऑब्जेक्ट की फोकस पे बन रही होती है। तो दिस इज द मेजर एडवांटेज एसोसिएटेड विद दीज कॉन्वेक्स मिरर। वाइडर व्यू ऑफ द फील्ड हमको दिखाई देता है, मैक्सिमम एरिया जो हमारे बैक में है वो हमको दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहे होते हैं उनकी डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेजेस हमको दिखाई देती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आपकी स्कूटी में जो मिरर लगा हुआ है उस पर एक साफ कॉशन लिखा रहता है, एक इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, लिखी रहती है, जिस पे लिखा होता है द ऑब्जेक्ट्स आर मच नियरर एज दे अपीयर। क्योंकि हमको छोटी इमेज दिखाई दे रही होती है तो समटाइम व्हाट हैपेंस, हमको ये लगता है कि ऑब्जेक्ट्स आर फार अवे फ्रॉम अस, बट एक्चुअली दे आर नॉट सो फार, वो उतने ज्यादा दूर नहीं होते हैं। तो वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। और जब हम रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं तो उस टाइम को हमको बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मच क्लोजर आते हैं एज दे आर सीम्स टू बी। मिरर में हमको क्योंकि ये डिस्टेंस छोटी ये है, ये छोटी सी इमेज दिखाई दे रही है तो हमको लग रहा होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो व्हीकल पीछे से आ रहा है वो काफ़ी दूर है, क्योंकि हमारा इमेजिनेशन होता है जो छोटी सी दिखाई दे रही है वो काफ़ी दूर है और जो पास में है वो थोड़ी हमको बड़ी दिखाई देती है। इसलिए दूसरा मैंने आपको बताया, यहां तो हो गया रियर व्यू मिरर, दैट इज द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जो सेकेंड केस है, इट इज ऑल्सो यूज एज a thief mirror और spy mirror in shops। शॉप्स वगैरह में, मॉल्स वगैरह में ये लगा रहता है। उसमें भी यही पर्पज है, बिकॉज इट कवर्स लार्जर एरिया। ये जो है लार्जर एरिया कवर करता है, तो बहुत बड़ा एरिया इसमें कवर में आ जाता है। एंड वॉट एवर पर्सन्स हुज इमेज इज फॉर्मिंग हियर, दे कैन बी कैच बाय द ऑब्जर्वर। दिस मच ऑफ एरिया इज कवर्ड एंड हियर वी आर एंड वी कैन सी कि क्या हो रहा है। इमेज फॉर्मेशन इज वंस अगेन एट फोकस, पीछे की तरफ जाते हैं, फोकस पर इमेज बन रही होती है। अगर इन्फिनिटी से क्लोज हैं देन इन बिटवीन फोकस एंड पोल इमेज बन जाएगी। तो जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं हम इस मिरर में देख के इतने बड़े एरिया की एक्टिविटीज को हम वॉच कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, कई जगह रोड्स ऐसी होती है जहां ब्लाइंड टर्न्स होते हैं और
सामने से आने वाले व्हीकल्स को पता नहीं लगता कि टर्न पे दूसरी साइड से कहाँ वो व्हीकल आ रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस these mirrors are also used, convex mirror. Suppose this is a road and there is a blind turn, so at this position mirror is placed. Large convex mirrors are placed on this position in such a way कि यहाँ से कोई अगर आ रहा है एंड दूसरा व्हीकल कोई इधर से आ रहा है, तो द पर्सन और the driver of this vehicle should be able to view it through this mirror. ये इसका थर्ड एप्लीकेशन होता है. होपफुली आपको इसके यूजेस समझ में आ गए होंगे.